हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम सीडीपी का 5वां लेसन करेंगे और आज का हमारा टॉपिक क्या है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। ये हर सीटेट में और एचटेट में बार बार रिपीट होते हैं इससे क्वेश्चन। एक जीन पियाजे हुए, कोलबर्ग हुए और वाइगोत्स्की हुए। इनके जो सिद्धांत हैं वो सीटेट और एचटेट एग्जामिनरों की जान है, ये लगा लो भाई। इनमें से मतलब कि पांच छह क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। तो आज हम यही टॉपिक करेंगे, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, जो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है भाई? जो जीन पियाजे हैं वो क्या बोलते हैं कि जो बालक का विकास होता है ना, वो कर्म के अनुसार होता है, कर्मानुसार होता है। जैसे कि बच्चा पहले उसमें गर्भावस्था में आता है, फिर शैशवावस्था में आता है, फिर बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोरावस्था में आता है। एक कर्म के अनुसार ही बच्चे का विकास होता है। तो जो भी बच्चे का विकास कर्मानुसार होता है उसे ही संज्ञानात्मक विकास की संज्ञा दी है जीन पियाजे जी ने। ठीक है, तो जीन पियाजे जी क्या कहते हैं कि बालक का विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है। कैसे होता है भाई? क्रमबद्ध तरीके से होता है। जैसे कि ये बच्चा है, इसको इस एज में आने में लगभग 1 साल का टाइम लगा है। ठीक है, अब इसने धीरे धीरे चलना सीखा है, 1-2 शब्द बोलने सीखे हैं। तो ये हर चीजें क्या है, जो भी कुछ सीख रहा है कर्मानुसार सीख रहा है, क्रमबद्ध तरीके से सीख रहा है। इसी को क्या कहा गया है? संज्ञानात्मक विकास। उसके बाद आते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। इनमें से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, कि किस एज में बच्चा क्या क्या करता है, क्या क्या चीजें सीखता है, और जीन पियाजे जी ने किस अवस्था का क्या नाम दिया है। ठीक है, तो याद रखना भाई, जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। देखिए भाई, पहली आती है हमारी संवेदी गामक अवस्था। कौन सी आती है? सबसे फर्स्ट वाली हमारी आती है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था आती है हमारी पहली अवस्था, जो कितनी तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक होती है। जन्म से 2 वर्ष तक होती है। अब जैसे ये बच्चा है, ये लगभग 1 साल का है, तो ये कौन सी अवस्था में है? संवेदी गामक अवस्था में है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है? इंद्रिय जनित गामक क्रियाएं होती हैं। मतलब जो ये क्रियाएं करता है ये अपने इंद्रियों से रिलेटेड करता है। जब इसे भूख लगती है तो ये रोता है। ठीक है, भूख लगती है तो ये रोता है। जब इसको मम्मा चाहिए होती है तो ये मम्मा की साइड देख के रोता है। इसको कोई भी चीज चाहिए होती है, उसे देख के फिलहाल ये रोता है। उसी से पता चल जाता है हाँ भाई बच्चे को ये चीज चाहिए। तो क्या है, ये अपनी इंद्रियों से बातों को समझाता है। तो इसलिए इस अवस्था को इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। 0 से 2 वर्ष तक कितनी एज होती है? 0 से 2 वर्ष तक। 0 का मतलब है जब बच्चे का जन्म होता है, तभी से। यह अवस्था किससे रिलेटेड होती है? इंद्रियों से रिलेटेड होती है। उसके बाद आता है प्रत्यक्ष का अस्तित्व। प्रत्यक्ष क्या होता है भाई? जो हमारे सामने होता है। इस एज में जो चीजें प्रत्यक्ष होती हैं बच्चे के, सिर्फ उन्हीं का अस्तित्व होता है। ठीक है, जो चीजें बच्चे के सामने है, देखो भाई इस एज में ये बच्चा संवेदीगामक अवस्था में है, इसके सामने जो चीजें हैं सिर्फ उन्हीं चीजों का अस्तित्व है इसके लिए। जो चीजें इसके सामने नहीं है ये उन चीजों को नहीं समझ सकता। ठीक है, तो इस अवस्था में सिर्फ प्रत्यक्ष चीजों का ही अस्तित्व होता है। एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन बना सकता है कि किस एज में सिर्फ प्रत्यक्ष चीजों का अस्तित्व होता है। ठीक है, तो किस अवस्था में होता है? संवेदीगामक अवस्था में। उसके बाद आता है भाई अनुकरण और मानसिक निरूपण। इस एज में बच्चा कैसे सीखता है भाई? अनुकरण से सीखता है। कैसे सीखता है? अनुकरण से सीखता है। जैसे अब मैं डेली जब उठती हूँ तो इसको ऐसे बोलती हूँ, ऐसे हाथ करके गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये मेरा अनुकरण करके, मेरी नकल करके, जब मैं इसको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ तो ये ऐसे कर देता है। तो इसने ये चीज कहाँ से सीखी?
मेरी नकल करके, मेरा अनुकरण करके। ठीक है, तो इस एज में बच्चा कैसे सीखता है? नकल के द्वारा सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। ठीक है भाई, तो ये तो हो गई संवेदीगामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। उसके बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वो किस एज की होती है? 2 से 7 वर्ष तक। 2 से 7 वर्ष तक। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो तो आपके परिवार में बच्चे हो इस एज में, या पड़ोस में बच्चे हो, उनको इस नाम से बुला लिया करो। जैसे कोई 2 साल से नीचे का बच्चा है, उसको संवेदीगामक बोल दिया। 2 से 7 वर्ष की एज के बीच में कोई बच्चा है, उसको पूर्व संक्रियात्मक बोल दिया। इससे क्या है, आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो इस एज में क्या होता है भाई, 2 से 7 वर्ष की एज में बच्चा भाषा को सीखता है। ठीक है, बच्चे में भाषा का विकास होता है। अब देखो, ये बच्चा संवेदीगामक अवस्था में है, ये क्या भाषा को सीख पा रहा है? ये कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। जब ये लगभग 2 साल का हो जाएगा तब ये भाषा का अर्जन करेगा, तब ये भाषा को सीखेगा। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा का विकास होता है। उसके बाद है वस्तु स्थायित्व। उसके बाद वस्तु स्थायित्व आ जाता है। अब जैसे मान लो ये सेब का टुकड़ा है, अब ये बच्चा इसको ले रहा है, मैंने इसको ऐसा कर दिया, कोको लेगी और इसको छुपा लिया। इस एज में क्या है, इस एज में इसको वो दिखाई नहीं दिया, वो चीज को भूल जाएगा, इसके लिए वो कोको लेगी। पर जब ये 2 से 7 वर्ष का हो जाएगा तो जब मैं इसके सामने ऐसे ही रिपीट करूंगी, किसी चीज को छुपाऊंगी कि कोको लेगी, तो ये समझ जाएगा कि कोको नाम की कोई चीज नहीं होती और मम्मी ने छिपाया है। ठीक है, तो फिर क्या है, वस्तु स्थायित्व आ जाएगा। फिर वस्तु स्थायित्व आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई जो चीजें वो देख रहा है सिर्फ उसी का अस्तित्व है। उसको ये बात याद रहेगी कि नहीं से पहले वाली ट्रिक में भी मम्मी ने ऐसा ही किया था, कुछ चीज छिपाई थी ऐसे करके। तो अब भी कोई कोको नहीं लेके गई, सिर्फ चीज को छुपाया गया है, तो वस्तु स्थायित्व आ जाएगा। उसके बाद है भाई अंतर करना। 2 से 7 वर्ष की एज में बच्चा अंतर करना सीख जाता है। ठीक है, जो 2 चीजें होती हैं, मान लो एक चीज छोटी है एक बड़ी है, अगर बच्चे से पूछा जाए कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो बच्चा अंतर करके, उन दोनों में अंतर करके ये बता देगा कि हाँ भाई कौन सी चीज छोटी है और कौन सी चीज बड़ी है। ऐसे ही हल्की भारी में भी अंतर कर देता है बच्चा। तो बच्चा 2 चीजों में डिफरेंस किस एज में करना सीखता है भाई? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, 2 से 7 वर्ष तक की जो एज होती है उसमें। उसके बाद आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष तक। 7 से 11 वर्ष तक का बच्चा, तो इस एज में बच्चा क्या करता है भाई? सबसे पहले तो अनुकूलन करना सीखता है। अनुकूलन का क्या मतलब है कि वो समाज में रहना सीखता है, समाज में खुद को अनुकूलित करता है कि हाँ भाई मुझे कैसे रहना है समाज में। ठीक है, तो अनुकूलन करना सीखता है इस एज में बच्चा। फिर क्या है, चिंतन करना सीखता है। बच्चा चिंता करने सीख जाता है। जैसे अगर किसी ने उसे डांट दिया तो वो छोटी एज में बच्चा क्या होता है, डांट दिया 5 मिनट के बाद उसको प्यार से बोलो, वो मान जाता है, भूल जाता है बातों को। पर जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है तो चिंतन करने लग जाता है कि हाँ भाई मैंने तो कोई गलती भी नहीं की थी और बेवजह मुझे मम्मी ने क्यों डांटा। वो भी ऐसे भी चिंतन करने लग जाता है कि ये चांद है, ये भी रात के टाइम में क्यों निकलता है, ये दिन में क्यों नहीं निकलता। सूरज है, वो रात को कहाँ चला जाता है, ये दिन में तो हमें दिखाई देता है, रात को दिखाई क्यों नहीं देता। तो वो ये सारी चीजें सोचने लग जाता है, चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। किस एज में भाई? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कितनी एज तक होती है ये अवस्था? 7 से लेके 11 वर्ष तक। उसके बाद आता है विभेदीकरण। बच्चा विभेदीकरण करना सीख जाता है हर बात में। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 वर्ष से बाद की अवस्था होती है। 11 वर्ष से बाद की अवस्था, मतलब 11 से लेकर वयस्क अवस्था तक। तो इसमें क्या होता है, समस्या समाधान। बच्चा समस्या का समाधान करना सीख जाता है। भाई बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके सामने, पहले उसके सामने जब समस्या आती थी
तो वो अपने मम्मी से डिस्कस करता था, पापा से डिस्कस करता था, दोस्तों से उस बात को कहता था, फिर उसका सॉल्यूशन निकालता था। इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चा खुद से अपनी समस्या का समाधान खोजने लगता है। ठीक है, तो उसमें समस्या समाधान की क्षमता आ जाती है। उसके बाद आता है भाई मानसिक विकास। बच्चे का जितना मानसिक विकास होना होता है इस एज तक हो जाता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था तक बच्चे का माइंड पूर्ण रूप से डेवलप हो चुका होता है। ठीक है, जितना भी इसका माइंड डेवलप होना होता है किस एज तक हो जाता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था तक। उसके बाद आता है निर्णय लेने की क्षमता। इस एज में बच्चे में निर्णय लेने की क्षमता भी आ जाती है। पहले वो अपने निर्णय के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करता था। मान लो भी किसी बच्चे को टूर पे जाना है तो पहले वो पेरेंट्स से डिस्कस करता था, परमिशन लेता था, रिक्वेस्ट करता था कि प्लीज मुझे जाने दो, क्या मेरा जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। इस एज में बच्चा क्या अपने डिसीजन खुद लेता है कि हाँ भाई मेरे लिए ये सही है ये गलत है। इस एज में बच्चा परिपक्व मान लिया जाता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 11 से ऊपर की एज जितनी भी होती है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। ठीक है भाई, यह थी संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी है भाई, संवेदिकात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, ये इंद्रिय जनित अवस्था होती है, बच्चे के लिए सिर्फ प्रत्यक्ष का महत्व होता है और बच्चा अनुकरण से सीखता है। दूसरी आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होती है, इसमें भाषा का विकास होता है, बच्चे में वस्तु स्थायित्व आ जाता है और बच्चा अंतर करना सीख जाता है। तीसरा आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होती है, इसमें बच्चा अनुकूलन करना सीखता है, चिंतन करने लग जाता है और विभेदीकरण करने लगता है। लास्ट में आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं वो इस एज में होते हैं। इसमें बच्चा समस्या का समाधान करना सीख जाता है, उसका मानसिक का पूर्ण डेवलप हो जाता है और उसमें निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। ये थी भाई इसकी अवस्थाएं। उसके बाद आता है जीन पियाजे के और भी सिद्धांत है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, मुझे इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैं आपके लिए लेके आ गई। ठीक है, तो जीन पियाजे के अन्य सिद्धांतों में क्या है, एक तो निर्माण और खोज का सिद्धांत। निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने दिया है, जीन पियाजे ने। इसमें क्या कहा है कि संज्ञानात्मक विकास नकल में होकर खोज पर आधारित होता है। जीन पियाजे जी क्या कहते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो किसी नकल पे आधारित नहीं है, नकल करके बच्चा उस व्यवहार को नहीं सीखता बल्कि खुद खोज करके उस व्यवहार को सीखता है। वो है जीन पियाजे का निर्माण और खोज का सिद्धांत। उसके बाद है कार्य क्रिया का अर्जन। कार्य क्रिया का अर्जन मतलब क्या है कि प्रत्येक कार्यात्मक क्रिया का तर्कपूर्ण विपरीत प्रभाव होता है। प्रत्येक कार्यात्मक क्रिया का तर्कपूर्ण विपरीत प्रभाव होता है, वो दिखा केंद्र इन्हीं कार्यात्मक क्रियाओं का अर्जन है। जैसे क्या है, बच्चा पहले किसी चीज को तोड़ता है और फिर वापस से उस चीज को जोड़ देता है, तो एक दूसरे से विपरीत क्रियाएं हो गई ना। बच्चे ने पहले उस चीज को तोड़ा फिर बच्चे ने उस चीज को जोड़ा, ये विपरीत क्रियाएं होगी। जब बच्चा ये विपरीत क्रियाएं करता है तो इनका केंद्र क्या होता है कि बच्चे की बुद्धि का डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। उसके बाद आता है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, जीन पियाजे जी ने ही दिया है। उन्होंने 2 तरह की नैतिकता बताई, एक प्रायत नैतिकता और एक स्वायत्त नैतिकता। जो प्रायत नैतिकता है वो 2 से 8 वर्ष तक होती है, स्वायत्त नैतिकता है वो 9 से 11 वर्ष तक होती है। डिफरेंस क्या है भाई, जो प्रायत नैतिकता है, प्रायत का मतलब लगा लो पराया, पराया कौन होता है, दूसरा। तो ये नैतिकता के जो नियम है वो दूसरों द्वारा बताए होते हैं कि ये चीजें सही है, ये चीजें गलत है, ये हमें करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। ये चीजें दूसरे जो लोग होते हैं वो बच्चों को बताते हैं, जैसे माता पिता समाज परिवार जो कुछ भी है वो सब बच्चों को बताते हैं। तो उसमें जो नैतिकता आती है वो प्रायत नैतिकता। और स्वायत्त नैतिकता उसके स्वयं की नैतिकता होती है, बच्चे ने अपने जीवन से क्या सीखा है, क्या चीजें गलत है क्या चीजें सही है, जो बच्चे ने अपने जीवन से सीखी है वो चीजें। इसमें बच्चा जो नियम कानून होते हैं
वो लोगों द्वारा बनाए हुए उनको फॉलो करता है। जैसे कि सरकार ने जो नियम बना दिए उनको फॉलो कब करना स्टार्ट करता है, स्वायत्त नैतिकता में जब आ जाता है। तो भाई आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।